जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे थे ना 10th क्लास का, जिसमें कि हम लोग सब समरूप त्रिभुज पढ़े हैं, उसी का अब अगला सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। इस अगले सेक्शन में क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगला सेक्शन है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, क्योंकि थेल्स वैज्ञानिक दिए थे ना, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में प्रमेय नंबर 6.1 है, तीसरा चैप्टर का। और ये भारतीय भवन के बुक में ज्योमेट्री चैप्टर है, उसी में जो त्रिभुज है ना, तो उसी का प्रमेय नंबर 1 है। और एनसीईआरटी चैप्टर जो गवर्नमेंट बुक होता है, उसका जो है सो 6.1 प्रमेय नंबर 6.1 है। तो इसको हम लोग खूब बढ़िया से आज समझेंगे। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय, कुछ भी। तो इसको हम लोग खूब अच्छा से पहले चित्र के माध्यम से समझ लेंगे, और उसके बाद फिर प्रूफ भी करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको चित्र के माध्यम से याद करते हैं, तो याद नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज में, चलिए शब्द बाय शब्द हम लोग समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज में, तो चलिए किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज एबीसी बना लिए। किसी एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर, तो चलिए नीचे वाला भुजा ले लिए। इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो इस भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो रेखा खींच दिए। तो अन्य दो भुजाएं मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, माने बराबर भाग में बट जाता है। बराबर भाग नहीं होना चाहिए, अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जैसे कि देखिए, फिर से समझिए। यदि किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर माने बीसी के समांतर कोई एक रेखा डीई खींची जाए, तो एक रेखा डीई खींच दिए, जो अन्य दो भुजाओं को, मतलब इसको अन्य दो भुजा माने इसको छोड़कर इस भुजा को और इस भुजा को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो दोनों भुजाएं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। बहुत सिंपल है। यदि किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, तो किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए, तो खींच दिए, जो अन्य दो भुजाओं को, मतलब इसको छोड़कर दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो यह सट रहा है, इसी को प्रतिच्छेद करना बोलते हैं। तो ये जो दो भुजा बचा, ये समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही प्रतिच्छेद किया, तो ये ए बी है, ये ए डी और डी बी में बट गया ना, तो ए डी और डी बी लिख लिए। फिर देखिए ये क्या है, ए सी है, तो ये ए सी ए ई और ई सी में बट गया ना, तो ए और ई सी दो भाग में बट गया। अब बटने के बाद कहता है ये जो बटा ना, तो इस समान अनुपात में बटा। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो इसका बट्टा कर लेंगे, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई बटा में ई सी। यही हुआ, तो यही प्रमेय है। इसी को हम लोग को प्रूफ करके बताना है। जो भाई बताइए, प्रूफ है, पहले से ही प्रूफ किया गया है। प्रमेय का मतलब होता है जो पहले सिद्ध करके बताया गया हो। यहाँ पर हमको अपने तर्क से इसको सिद्ध करके बताना है। एकदम सिंपल, याद रखिए, बहुत आसानी से। हमारे साथ 2 बार रिपीट करिए, इसको तुरंत याद हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज में, देखिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो इस भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए, जो अन्य दो भुजाओं को, मतलब इस भुजा को छोड़कर इसको और इसको दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखिए विभाजित हो रहा है ना, यहाँ पर टच किया तो ए डी डी भी दो भाग में बटा, फिर ये भी ए ई और ई सी दो भाग में बटा, ए और ई सी दो भाग में बटा। अब कहता है इसका अनुपात बराबर है। अनुपात का मतलब हम लोग पढ़े हैं बट्टा। तो ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। यही हम लोग को प्रूफ करके बताना है, इसी को थेल्स प्रमेय बोलते हैं। तो हम लोग प्रमेय को खूब बढ़िया से समझ लिए। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए पहले इसको मिटा लेते हैं। प्रमेय को हम खूब अच्छा से समझ लिए। अब हम लोगों को प्रमेय को सिद्ध करके बताना है। हम तो बताए थे प्रमेय को क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग जितना काम करते हैं ना मैथ में, सब काम को लिखते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाए थे, प्रमेय में तो नहीं दिया हुआ था त्रिभुज एबीसी बनाइए, ऐसा नहीं दिया हुआ था, सीधे कहा था त्रिभुज। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाए ना, क्या किए, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए, ये ए बी सी। उसके बाद इस भुजा के समांतर एगो डी ई रेखा खींचे, जो ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो सब लिखना पड़ेगा। तो सब हम लोग अपने मन से न किए, जैसे लिखेंगे माना कि, तो वही लिखे हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या त्रिभुज का नाम, ए बी सी है, जिसमें भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींचे हैं, एक रेखा डी ई खींची गई है, जो
ए बी और ए सी को, जो ए बी देखिए ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। चले, इसमें कुछ नहीं करना, जितना काम हम किए लिख देना है, लिख दिए। अब इसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है। तो क्या हमको सिद्ध करना है, समान अनुपात में विभाजित होती है, तो ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, तो वही लिख दिए। अब उसके बाद सिद्ध करने के लिए कुछ अपने तरफ से इसमें चित्र बनाना पड़ता है, फिगर बनाना पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रचना। तो देखिए इसमें क्या रचना किया गया है, बी को ई से एवं सी को डी से मिलाए हैं, बी को क्या किए हैं ई से मिला दिए और सी को डी से मिला दिए हैं। और रचना क्या किए हैं, बिंदु डी से ए सी पर, देखिए बिंदु डी से ए सी पर एक ए सी ई वाला भुजा पर एक लंब एम डाले हैं और बिंदु ई से ए बी पर एक लंब एन डाले हैं, यही लिख दिए। अब आप कहेंगे रचना क्यों करना पड़ता है, देखिए रचना इसलिए करना पड़ता है कि हम लोग को अपने तर्क से न साबित करना है इस बात को, बात सही है, लेकिन हमको अपने तर्क से साबित करना है तो बार बार तर्क देना ना पड़ेगा। तर्क हम लोग कैसे देंगे, किस आधार पर देंगे, तो वही आधार बनाया गया है रचना करके। हाँ, तो इतना हम लोग समझ लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले लिखे माना कि, तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची गई है, जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को एम बिंदु पर काटती है। हम डी को सी से और बी को ई से मिलाए हैं, रचना में हुआ। और उसके बाद फिर डी से एम बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाए हैं और ई से ई भुजा, देखो ए बी भुजा पर एन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाए हैं। जितना काम हम किए हम लोग काम को लिख लिए, इसको खूब बढ़िया से आप लोग समझ लिए। चलिए कुछ नहीं याद करना है इसमें, बस इसमें जो है सो तो प्रमेय में ही दिया हुआ है, जो एबीसी एक त्रिभुज है, तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें किसी एक भुजा के समांतर, तो बीसी के समांतर एक नया रेखा डी खींचिए, तो नया रेखा डी खींचे हैं जो ए बी और ए सी को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वही लिख दिए, जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बस उतना ही बात तो लिखना है। और सिद्ध करना है जो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। और उसके बाद जो रचना किए हैं, तो रचना जो किए सो लिख लेंगे, बी को ई बिंदु से मिलाए हैं, डी को सी बिंदु से मिलाए हैं और डी बिंदु से इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण एम पर बनाए हैं और ई बिंदु से ई वाला रेखा ए बी पर 90 डिग्री का कोण एन पर बनाए हैं। तो इतना हम लोग के रचना में हुआ, तो रचना में लिख लिए। देखिए इसी तरह से लिखना पड़ेगा, माना कि उसके बाद सिद्ध करना है ऐसा करके, और उसके बाद रचना ऐसा करेंगे तो फुल का फुल नंबर मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगा, क्या करेंगे। देखिए इसको हम लोग खूब अच्छे से सिद्ध करके सीखते हैं हम लोग। तो माना कि तो हम लोग लिख लिए थे, सिद्ध करना है लिख लिए थे, रचना क्या है वो भी लिख लिए थे। तो हम लोगों को सिद्ध करना है, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं था इसलिए उसको मिटा दिए। सिद्ध करना है, ये पोस्ट कोना में कहीं लिख लेते ताकि याद रहे, ए डी बटा में डी बी बराबर में ए ई बटा में ई सी, यही सिद्ध करना है, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। तो चलिए सिद्ध करते वक्त हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े हैं बताइए, हम लोग किस चैप्टर में, हम लोग त्रिभुज के चैप्टर में है। तो निश्चय ही आप लोग बताइए कि ये जो सिद्ध होगा वो किससे सिद्ध होगा, त्रिभुज से ही सिद्ध होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले से जानकारी है सो और जो दी गई जानकारी है सो, इसी दोनों को मिलाकर हम लोग अपना नया बात लाते हैं, उसी को तर्क करके सिद्ध करना कहा जाता है। तो हम लोग पहले से क्या जानकारी है, त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, ऐसा पढ़े हैं त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, त्रिभुज के बारे में सारा जानकारी पढ़े हैं, और इसमें कुछ दिया भी हुआ है और कुछ रचना भी की है। तो उसी जो त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, उसी के आधार पर हम लोगों को ये सिद्ध करके बताना है। तो देखिए हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, और एक बात आप बताइए जो हमको क्या करना है, देखिए ए डी लेना है और डी बी लेना है, फिर ए ई लेना है और ई सी, यही चारों भुजा को लेकर के हमको अनुपात में लेके बराबर करना है। तो इसमें खोजिए आप ए डी भुजा कहाँ है चित्र में, ऐसा सोचते हैं हम लोग कैसे सिद्ध करें। तो ए डी भुजा कहाँ है, तो ए डी खोजे तो ये मिल गया, ए डी भुजा देखिए ये है ना। अब आप लोग बताइए ए डी भुजा किस त्रिभुज का भुजा है, तो ए डी और ई त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखिए ए डी भुजा, ये जो ए डी भुजा है ये किस त्रिभुज का भुजा है, तो ए डी और ये जो त्रिभुज है, देखिए ध्यान से देखिए ए डी और ई, ये जो त्रिभुज है इसी त्रिभुज में ना ए डी आता है। और उसके बाद फिर कौन है, ए ई, तो देखिए ए ई किस त्रिभुज का भुजा है, तो देखिए ए डी और ई इसी त्रिभुज का भुजा है। फिर देखिए डी बी किस त्रिभुज का भुजा है, तो डी बी देखिए ये वाला त्रिभुज, और उसी तरह से ई सी किधर है, तो ई सी ये वाला त्रिभुज।
तो जिस जिस त्रिभुज, हमको ये सब भुजा से मतलब है, तब ना ये भुजा आएगा तभी ना हम बटा में उसको करेंगे। तो ये भुजा जिस जिस त्रिभुज में है हम लोग उस त्रिभुज को लेके सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एडी भुजा किस त्रिभुज में है बताइए। एडी भुजा ये वाला त्रिभुज में है ना, एडीई त्रिभुज में, तो वही त्रिभुज को लेके बनाना सवाल शुरू करेंगे। क्योंकि हमको इस भुजा से मतलब है, तो ये भुजा जहां रहेगा हम वहीं न जाएंगे, हमको यही सिद्ध करके बताना है। तो ये भुजा जहां पर रहेगा वहीं पर जाएंगे। तो एडी भुजा कहाँ है, देखिए एडी भुजा एडीई में है ना, तो हम लोग इसी त्रिभुज को ले लेंगे। तो ले लिया है त्रिभुज एडीई में। अब आप बताइए जो भुजा कहाँ कहाँ होता है, भुजा जो है किसी त्रिभुज में भुजा कहाँ आता है, त्रिभुज के कौन सूत्र में भुजा आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ना आधार गुने ऊंचाई होता है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, हमको भुजा से काम है, मान लीजिए ये ऊंचाई है, तो इसमें भुजा त्रिभुज वाला कौन सूत्र में भुजा लगता है बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ये वाला आधार हुआ और ये ऊंचाई हुआ। यही भुजा का यूज होता है। तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल, हमारे दिमाग में तुरंत आया अरे भुजा जो है सो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र में आता ही है। तो हम लोग क्या किए, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लेंगे। और इसके लिए क्या होना चाहिए, तो हम लोग पढ़े जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो हमको पता है, और ऊंचाई, ऊंचाई त्रिभुज में क्या होता है हम लोग जानते हैं। जो त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण किसी भी भुजा पर बना दिए, कोनो शीर्ष से किसी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे ना, तो उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या किए, ये त्रिभुज लिए है ना, देखिए ये त्रिभुज में ये शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, और ये ई नंबर शीर्ष से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यही दोनों ही त्रिभुज का ऊंचाई है। हम लोग सबसे पहले क्या शुरू किए, सिद्ध करना कैसे शुरू किए। तो सबसे पहले देखिए हमको एडी भुजा का जरूरत है भाई। तो एडी भुजा किस त्रिभुज में है, तो एडीई त्रिभुज में है। हाँ, किस त्रिभुज में है, एडीई त्रिभुज में है। तो सबसे पहले त्रिभुज एडीई में लिख लेंगे। अब एडीई में लिख के क्या करें, हम लोग क्या चीज का जरूरत है, भुजा का जरूरत है। हम लोग जानते हैं भुजा वाला किसमें होता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसी में त्रिभुज का भुजा आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा लेंगे। हाँ, भुजा हम किसमें आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है उसी में भुजा आता है। हम लोग जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हम लोग वही वाला सूत्र लिख लेंगे। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसा लिख लिए। अब ऊंचाई किसको कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने के भुजा पर जो 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है ना, वही त्रिभुज का ऊंचाई है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या किए, त्रिभुज है ना, तो इस शीर्ष से सामने के भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए हैं, तो यही ऊंचाई हो गया। अब आप कहिएगा ये भी तो 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, तो ये ऊंचाई क्यों नहीं हुआ, दोनों ऊंचाई है। लेकिन हम लोग ये ऊंचाई क्यों लिए, तो क्योंकि हमको ये एडी बुझाना चाहिए। शीर्ष से सामने के भुजा पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण अगर इसको मानेंगे हमको ये वाला भुजा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको आधार बोलते हैं। तो देखिए हमको एडी भुजा से ना मतलब है, तो हम लोग इस भुजा को ले लेंगे और ये वाला 90 डिग्री का कोण ले लेंगे, तब ना शीर्ष से इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना, तो ये बन गया आधार। जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको आधार बोलते हैं। तो ये बन गया आधार और ये बन गया ऊंचाई। तो एक एडी आधार बन गया और एन ऊंचाई बन गया। हमको एडी भुजा से मतलब था, तो इसलिए इधर वाला भुजा लिए हैं, इधर वाला ऊंचाई लेना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एडी भुजा से तो हमारा काम हो गया। अब कौन सा भुजा का हमको जरूरत है, देखिए अब जो है सो डीबी भुजा का जरूरत है। किस भुजा का जरूरत है, डीबी भुजा का जरूरत है। हम लोग खोजते हैं अब डीबी कहाँ है भाई। तो देखिए डीबी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर डीबी यहाँ पर है ना, डीबी भुजा कहाँ है, ये है डीबी। अब देखिए डीबी कौन त्रिभुज में है, तो देखिए डीबीई ये वाला त्रिभुज लेते हैं। देखिएगा ये वाला डीबीई, ये वाला त्रिभुज, देखिए डीबीई ये वाला त्रिभुज है ना, इसमें डीबी भुजा है। तो चलिए हम लोग इस त्रिभुज को ले लिए, त्रिभुज डीबीई में लिख लिया। अब करेंगे क्या लिख के, तो हम लोग जानते हैं भुजा किसमें होता है, क्षेत्रफल वाला सूत्र में होता है। तो वही सूत्र हम लोग लगा लेंगे। डीबीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और हम लोग अभी तुरंत पढ़े जो आधार होता है जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको आधार बोलते हैं, और जो 90 डिग्री का कोण है लाइन उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो इसमें भी हमको किस भुजा का जरूरत है, डीबी भुजा का ना जरूरत है। तो डीबीए पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तभी नहीं डीबी जो है सो इस भुजा का जरूरत है, इस भुजा का जरूरत है। तो इसी पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, तब ना ये आधार बन जाएगा और ये ऊंचाई बन जाएगा। तो हमको किस भुजा का जरूरत है, डीबी भुजा का जरूरत है। तो देखिए डीबी भुजा ये है ना, तो इसी पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। हाँ, तो इस पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, कहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण हम लोग कहाँ पर से बनाते हैं, सामने के शीर्ष से बनाते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए डीबीई, देखिए डीबीई ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को देखिए ये कैसा है,
यहाँ पर अलग से बना लीजिए। इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फिर से लिख लेंगे। देखिए ये त्रिभुज कैसा है। ये है डी, ये है ई और ये है बी। देखिए डी बी त्रिभुज यही है। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और हमको ये क्या नाम है उसका, आधार कहाँ डालना पड़ेगा। तो हमको ये डी बी भुजा से मतलब है था ना, इधर लिख देते हैं थोड़ा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटा में डी बी, डी बी भुजा से मतलब है ना। हमको डी बी भुजा पर ही ना 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तब ना जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है ना उसी को आधार बोलते हैं। तो आधार के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, डीबी लेना पड़ेगा, तभी ना हमारा काम होगा, क्योंकि हमको डीबी का जरूरत है। तो डीबी लिख लिए। अब ऊंचाई, इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो है ना अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। तो याद रखिए अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। और 180 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो जैसे ही अधिक कोण त्रिभुज आएगा ना, तो उसमें शीर्ष से जो हम लंब डालेंगे तो त्रिभुज से बाहर चला जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इस भुजा को ऐसे बढ़ा दिया, हमको इस भुजा पर लंब डालना है ना। तो आप बताइए ये जो भुजा देखिए डीबी, देखिए ये भुजा है। तो इसमें जो इस भुजा पर लंब डालेंगे, तो आप बताइए लंब जो डालते हैं उस सामने, लंब जो डालते हैं वो सामने के शीर्ष से ही ना लंब डालना पड़ता है। तो आप बताइए ये डीबी भुजा है, तो देखिए ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष ये तो एकदम सटा ही हुआ है। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, जो ये अगर रोड है तो ये इस पार और इस पार हो, इसको आमने सामने बोलते हैं। एक रोड के इस पार और एक रोड के इस पार, इसको बोलते हैं आमने सामने। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो शीर्ष है और ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है उसी को शीर्ष बोलिए। तो ये दोनों कोण तो इस भुजा पर ही है, मैंने सटा हुआ है। तो तीसरा शीर्ष कोण बच गया, ये वाला बच गया। इसी से ना 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण कहाँ चला जाएगा, त्रिभुज से बाहर चला जाएगा। तो यही 90 डिग्री का कोण होगा जो कि एन बिंदु पर है। ये समझ में आया, अधिक कोण त्रिभुज में। अब आप ही बताइए इस त्रिभुज से तो एक लाइन खींचा ही गया है, तो ये 90 डिग्री कैसे होगा। अगर ये कोण 90 डिग्री हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो 90 डिग्री खींचा जाएगा वो कहीं बाहर होगा, तो वही जो है सो इस रेखा के बाहर चला जाएगा। तो त्रिभुज के बाहर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यही एन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना है। तो आधार कौन हुआ, डीबी आधार हो गया। इसी भुजा को बढ़ाए हैं तो इसी को आधार मान लेते हैं, डीबी आधार हो गया। और इस पर जो 90 डिग्री का कोण डाले ई एन, तो वही ऊंचाई हो गया ई एन। तो चलिए लिख दिए 1/2 गुने डीबी गुने ई एन, ये डीबी और ये ई एन। अब हम लोगों को क्या करना है, एडी और डीबी को बटा में लाना है ना। तो बटा में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। बटा में लाने के लिए नहीं करते हैं। मान लीजिए आपको कहेगा 2 और 3 को बटा में लिखिए, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3, ऐसा ही ना लिखेंगे। तो यहाँ पर भी हमको एडी और डीबी को बटा में लिखना है। तो हमको देखिए एडी हमको इधर मिल गया और डीबी हमको इधर मिल गया। तो हम सोचते हैं ये दोनों को बटा करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो देखिए बराबर के इधर वाला बटा करेंगे तो बराबर के इधर भी बटा करना पड़ेगा। तो एडीई का क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्ट में ऐसा ए आर लिखते हैं, आप लोग भी एग्जाम में लिखेंगे पूरा नंबर मिलेगा। एरिया ऑफ एडीई का क्षेत्रफल बटा में ए आर डीबीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसको ही बटा करना पड़ेगा। तो 1/2 गुने एडी गुने ई एन, 1/2 गुने एडी गुने ई एन बटा इस त्रिभुज का 1/2 गुने डीबी गुने ई एन, इस त्रिभुज का 1/2 गुने डीबी गुने ई एन। देखिए ई एन से ई एन कट गया, भाग दिया तो कट जाएगा। 1/2 से 1/2 कट गया तो क्या बच गया, एडी बटे डीबी बच गया। तो जो हमको एक पार्ट चाहिए था एडी बटे डीबी मिल गया। अब इसके बराबर में क्या, ए ई बटा में ई सी। अब दूसरा पार्ट क्या खोजना है, ए ई बटा में ई सी। इसको एक बार खूब बढ़िया से फिर से समझिए। देखिए प्रमेय को याद नहीं करना है, एकदम इसको ऐसा समझ लेना है कि हम कभी भूलवे नहीं करें। आप लोग जनरली प्रमेय को रटते रहते हैं, ऐसा रटना उतना नहीं है। ऐसा हम लोगों को याद करना है कि एकदम दिमाग में बैठ जाए। देखिए हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है ए डी बटा में डी बी। शुरू से हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर। हम लोगों को सिद्ध करना है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। आप बताइए हम लोग जो सिद्ध करते हैं पुरानी जानकारी के आधार पर ही सिद्ध करते हैं। हम लोग त्रिभुज के बारे में ही ना सीखे हैं, तो त्रिभुज के आधार पर ही इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम लोग खोजते हैं, इसमें तो बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक बड़ा त्रिभुज है,
एक ये छोटा त्रिभुज है, बस ढेरी त्रिभुज बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या करें, देखिए बहुत है, कितना त्रिभुज खोजेंगे, बहुत सारा त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग अपने जरूरत के अनुसार त्रिभुज लेंगे। देखिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है, ए डी बटा में डी बी। तो ए डी सबसे पहले इस भुजा को लेते हैं, ए डी कहाँ है, देखिए यहाँ पर ए डी ये दिखाई दे रहा है। तो ए डी किस त्रिभुज में है, देखिए ये वाला त्रिभुज में है ना, ए डी इस त्रिभुज में है ना, ए डी और ई त्रिभुज। तो चलिए हम लोग लिख लिए त्रिभुज ए डी ई में। अब हमको इतना तो मिल गया, जो ए डी इस त्रिभुज का हिस्सा है, तो हमको ई त्रिभुज लेना पड़ेगा, ले तो लिए। अब क्या करें, तो देखिए भुजा, त्रिभुज के भुजा से हमको मतलब है, देखिए ए डी ई एक त्रिभुज है ना, ए डी ई, और इसी का ना भुजा है ए डी। तो हमको इसके इस भुजा से मतलब है, इसी भुजा को सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं, जो त्रिभुज का भुजा किस में आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र में आता है। चलो हम लोग लगा दिए, कुछ नहीं, हम लोग करते चलेंगे, होता चलेगा, कुछ भी याद नहीं करना है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का, त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई किसको बोलते हैं, 3 शीर्ष है ना, इस शीर्ष से सामने के भुजा पर एक लाइन खींच दी, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दे, तो इसी को ऊंचाई बोलते हैं। और जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना है ना, उसको आधार बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जो क्षेत्रफल वाला सूत्र में भुजा आता है, हम लोग लिख लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब 1/2 लिख लिए, किसको आधार बनाए, किसको ऊंचाई बनाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए हमको किस भुजा का जरूरत है, ए डी भुजा का जरूरत। इसमें 3 भुजा है ना, ए डी, डी ई और ए ई, 3 भुजा है ना, हमको जरूरत है ए डी भुजा का। तो चलिए ए डी को ही आधार बना लिए, ए डी को आधार बना लिए, गुने ऊंचाई। तो अब क्या करना पड़ेगा, ए डी पर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो देखिए ए डी है ना, तो ए डी के सामने का शीर्ष ये है, देखिए ये शीर्ष और ये शीर्ष तो सटा ही हुआ है। आप अगर हमारा हर एक वीडियो देखते होंगे तो निश्चय ही आपको ये सब बात समझ में आएगा। इसके सामने का शीर्ष ये हो गया, यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो यही दिखाई देगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो एक लाइन खींच दी है ई एन, यही बन गया ऊंचाई। और जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है वो बन गया आधार। तो ए डी गुने ऊंचाई, ई एन को क्या कर दिया, ऊंचाई। देखिए ऐसा करने का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। चलिए हमारा एक भुजा का समस्या खत्म हो गया, ए डी। अब नीचे में है डी बी, फिर हम खोजेंगे अभी डी बी कहाँ से लाए भाई। तो देखेंगे डी बी कौन त्रिभुज में है। तो देखिए डी बी यहाँ है, देखिए डी और बी, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला भुजा है। तो ये वाला भुजा किस त्रिभुज में है, इसको हम लोग सर्च करेंगे। तो देखिए डी बी और ई, ध्यान से देखिए, जैसे हमारा पेन घूम रहा है, डी बी और ई, ये वाला त्रिभुज है ना। तो चलिए हम लोग इस भुजा का जरूरत है, और ई भुजा जो है सो डी बी और ई त्रिभुज में है। तो इसलिए हम लोग लिख लिए त्रिभुज डी बी ई में। फिर हम लोग क्या जानते हैं, भुजा किस में आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में आता है। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। फिर हम लोग क्या सीखे, आधार किसको बोलते हैं, तो शीर्ष से सामने के भुजा पर जो 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको आधार बोलते हैं, और इसको ऊंचाई बोलते हैं। हम लोग इधर से भी बना सकते हैं, इस भुजा पर आया ना तो इसको आधार बोले और इसको ऊंचाई। फिर यहाँ से करेंगे तो इस भुजा पर आया ना तो इसको आधार बोले और इसको ऊंचाई, ऐसा ही। तो हम लोग को किस भुजा का जरूरत है, हमको डी बी भुजा का जरूरत है। तो डी बी को आधार बना लेते हैं, डी बी को आधार बना लिए। देखिए इस त्रिभुज में डी बी है ना, तो इसी भुजा को आधार बना लिए। अब इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज कैसा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, डी बी और ई, इस त्रिभुज को उठा के यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट समझ में आए इसलिए बना दिए। देखिए ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब हुआ जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज है, यहाँ पर हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है डीबी पर, सामने के शीर्ष से। तो देखिए डीबी पर ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष तो इस भुजा में सटा हुआ है, तो इसके सामने तो हुआ नहीं। सामने का मतलब रोड के इस पर और इस पर, तो इसके सामने का शीर्ष ये हुआ। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए एक रेखा पहले से ही इस पर खींचा हुआ है, तो ये तो अधिक कोण है। इस कोण का मान 120 90 से ज़्यादा है, तो ये तो 90 डिग्री होगा नहीं। तो हमको 90 डिग्री का कोण यहाँ से खींचेंगे ना, तो जैसे ही यहाँ से 90 डिग्री का कोण इस भुजा पर बनाएंगे ना चांद रख के, तो 90 डिग्री हमेशा यहाँ आएगा। आप लोग इसका प्रयोग करके देखेंगे। तो 90 डिग्री का लाइन खींच दिए। अब ये तो इस भुजा पर आया नहीं, तो हम लोग काल्पनिक रूप से इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा लिए। तो ये ई एन हो गया लंब, और ये किस भुजा पर हुआ, डी बी भुजा पर। डी बी भुजा ही ना है, इसको आगे बढ़ा देंगे यही ना भुजा रहेगा। अधिक कोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हमेशा बाहर चला जाएगा त्रिभुज से। तो चलिए डीबी भुजा पर हम लोग ई एन 90 डिग्री का कोण बना लिए। डीबी भुजा पर
ई एन 90 डिग्री का कोण बना दिए इसी भुजा को बढ़ा के, तो वही डी बी भुजा गुने ऊंचाई ई एन लिख दिए। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसी को ऊंचाई बोलते हैं। अब देखिए हमको किसका जरूरत है, ए डी का जरूरत है और डी बी का जरूरत है। ए डी और बटा में डी बी का जरूरत है। तो बटा कब करते हैं, जब भाग करते हैं तभी ना बटा होगा, समझा है ना। अभी 2 और 3 को बटा में लिखने के लिए कहेगा तो कैसे लिखिएगा, 2/3 या 3/2 कैसे भी। हम लोगों को ए डी और बटा में डी बी लाना है, देखिए सिद्ध करना है ना, ए डी बटा में डी बी। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को खत्म करेंगे, ई एन को खत्म कर देंगे, अपने आप हो जाएगा। तो हम लोग भाग देके, देखिए एक के है ना, तो भाग देके खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके क्षेत्रफल को इसके क्षेत्रफल से भाग दे दिए। तो वही एरिया ऑफ ए डी बटा में एरिया ऑफ डी बी बराबर 1/2 ए डी ई एन, 1/2 ए डी ई एन बटा में फिर इस त्रिभुज का एरिया क्या निकला, 1/2 डी बी ई एन से एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया, ए डी बटा में डी बी, क्या बच गया, ए डी बटा में डी बी। तो चलिए हम लिख दिए, देखिए कितना आसान है। और ए डी बटा डी बी लिख लिया, और ये जो है उसको लिख देंगे। हाँ, ये क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई बटा में एरिया ऑफ डी बी ई। देखिए एकदम इसको याद नहीं करना है, एकदम सीधा सीधा सोच लीजिए। जो हमको ए डी भुजा का ये सिद्ध करना है, ए डी भुजा का जरूरत है, तो ए डी किस त्रिभुज में है, ई त्रिभुज में है, तो हम लोग इसी त्रिभुज का क्षेत्र ले लेंगे और त्रिभुज का लेके क्या करेंगे, तो हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में ही भुजा वाला सूत्र आता है। फिर उसी तरह से हमको इस भुजा का जरूरत है डी बी, तो डी बी इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज को ले लेंगे और क्षेत्रफल वाला सूत्र भुजा किस में आता है, क्षेत्रफल वाला सूत्र में, तो क्षेत्रफल लगा देंगे। भाग क्यों दिए, हमको इसको और इसको खत्म करना है, तो खत्म भागे करके ना होगा, और ए डी और डी बी को बटा में करना है, तो बटा हम लोग भागे करके ना कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भाग किए। और एरिया ऑफ ए डी बराबर एरिया ऑफ डी बी बटा में एरिया ऑफ डी बी बराबर ए डी बटे डी बी बच गया। चलिए हमारा आधा काम हो गया, ए डी बटे डी बी मिल गया। अब हम सेम तरीका से ए बटे ई सी खोज लेंगे, ए बटा में ई सी खोज लेंगे, जैसे जैसे इधर किए है ना उसी तरह से हम सेम तरीका से इधर करेंगे, ऑटोमेटिकली हमको ए बटे ई सी मिल जाएगा। तो जगह नहीं है, हम लोग मिटा के फिर से इसको कर लेते हैं। आप लोग उसे कॉपी में लिखते चलिएगा वीडियो रोक रोक के। हाँ चलिए हम लोग ए डी बटे डी बी तो सिद्ध कर लिए, खोज लिए ए डी और डी बी किधर है। एकदम सेम तरीका से ए ई और ई सी बराबर में क्या सिद्ध करना है, ए बटे ई सी। तो हम लोग सेम तरीका से ए ई और ई सी फिर खोजते हैं, कहाँ है त्रिभुज में। आप लोग ध्यान से देखिए, ए ई कहाँ है, ये वाला भुजा। हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले ए बटे ई सी सिद्ध करना है, तो ए भुजा हम खोजेंगे कहाँ है। तो देखिए ए भुजा ये है, देखिए ये वाला भुजा ए है ना, ये वाला भुजा क्या है, ए है। अब ई वाला भुजा कौन त्रिभुज में है, तो ए डी और ई, देखिए ए डी और ई है ना, हम लोग इसी त्रिभुज को लिख लेंगे, त्रिभुज ए डी ई में। तो लिख लिए त्रिभुज ए डी ई में। अब लिख के क्या करेंगे, हम लोग तो पिछला जो किए थे उसमें पढ़े थे ना, जो भुजा किस में आता है, क्षेत्रफल के सूत्र में। हम लोग आंख बंद करके लिख लिए ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हम लोग अभी समझे हैं जो किसी भी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई क्या होता है। तो ये त्रिभुज है, छोटा सा समझ लीजिए, इसमें शीर्ष से सामने के भुजा पर जो 90 डिग्री का कोण डाला गया, तो ये हो गया ऊंचाई, और जहां पर 90 डिग्री का कोण बना ये हो गया आधार। तो देखिए यहाँ पर हमको किस भुजा का जरूरत है, ए ई भुजा का जरूरत है। तो चलिए तीनों भुजा में से यहाँ पर डालेंगे 90 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ पर डाल सकते हैं 90 डिग्री का कोण, यहाँ से यहाँ पर डाल सकते हैं 90 डिग्री का कोण, ऐसा। तो हमको किस भुजा का जरूरत है, ए ई भुजा का जरूरत है ना, तो इसी को आधार बना लेते हैं और इसी पर 90 डिग्री का कोण डाल देते हैं। तो ए ई को आधार बना लिए और इसी पर 90 डिग्री का कोण, तो इसके सामने का शीर्ष है ये, तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण डाल दिए, डी एम। कितना आसान है, तो हो गया 1/2 गुने ए ई गुने डी एम। इसी तरह से हमको जरूरत है ई सी भुजा का, खोजिए ई सी भुजा कहाँ है, ई सी भुजा ये है, देखिए ये भुजा ई सी है। तो इसी कौन त्रिभुज में है, देखिए ये वाला त्रिभुज। फिर ये भी अधिक कौन त्रिभुज है, इसको फिर हम लोग नीचे बना के अलग से समझ लेते हैं। अब देखिए इसको बनाते हैं, ये कैसा त्रिभुज बना हुआ है, तो ऐसा ऐसा और ऐसा। बहुत छोटा हो गया, नहीं दिखाई देगा। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा बना हुआ है, इसका नाम है ई, इसका नाम है डी और इसका नाम है सी। ऐसा ही त्रिभुज है। हमको किस भुजा का जरूरत है, ई सी का जरूरत है। किस भुजा का जरूरत है, ई सी का। देखिए ई सी का, ई सी भुजा कहाँ है बताइए आप लोग, ई सी भुजा ये है,
इस भुजा का जरूरत है ना, तो 1/2 गुने आधार इसी को बना लिए, आधार और ऊंचाई यही ना रखना है। तो तीनों भुजा में से कोई एक भुजा आधार बनता है, हमको इस भुजा का जरूरत है इसी का, इसी को आधार बना लिए। चलिए इसी यहाँ पर लिख लिए। अब इसको आधार तो बना लिए हैं, चलिए ठीक है। अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो आप बताइए 90 डिग्री का कोण कहाँ से बनता है? सामने के भुजा से बनता है ना, सामने के शीर्ष से बनता है। तो देखिए इसका ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष तो इसमें सटा हुआ है, इसके सामने कौन सा? ये वाला शीर्ष हो गया। आप बताइए ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज माने एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो ये वाला लाइन खींचा हुआ है, ये कोण तो 90 डिग्री से ज्यादा है, हमको कितना बनाना है? 90 डिग्री बनाना है। इसका मतलब हुआ यहाँ से जो लाइन खींचेंगे या तो नीचे होगा नहीं तो ऊपर होगा। आप चांद रख के देखेंगे ना, इसको प्रोटेक्टर रख के देखेंगे, तो यहाँ से जो 90 डिग्री का कोण आप खींचेंगे ना, तो ऐसा ही यहाँ से यहाँ पर आके मिलेगा। हम लोग कैसे मिलाएंगे इसको? इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इस भुजा को कहाँ तक बढ़ा देंगे? इस भुजा को बढ़ा के यहाँ पर ले और इसका नाम क्या रख दिए? एम। तो देखिए ये जो भुजा है एम ई, इसी भुजा का ना बढ़ा हुआ रूप है। देखिए इसी भुजा का ना बढ़ा हुआ रूप है, इसीलिए जो है सो ये आधार हो गया और डीएम लंब हो गया। तो हम लोग क्या कर लिए? ईसी, इसी भुजा का बढ़ा हुआ रूप है तो इसी को यहाँ तक बढ़ा दिए हैं, तो ईसी लिख लिए। भुजा अगुने डीएम लंब है तो डीएम लिख लिए। अब देखिए हमको क्या चीज का जरूरत है, आप ही बताइए। एक मिनट। अब आप बताइए हमको ए ई बटा में ईसी का जरूरत है, तो सेम काम करेंगे। ए ई और ईसी बटा में जरूरत है तो बटा में कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। शॉर्टकट में आप लोग लिख लीजिएगा, परीक्षा में समय नहीं बचेगा। एरिया ऑफ ए डी ई ऐसा ही लिखिएगा, इसको हम समझने के लिए इतना बड़ा लिख दिए। आप लोग ऐसा ए आर मतलब एरिया ही होता है, ऐसा ही आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में समय खत्म हो जाएगा। डी ई सी बराबर नंबर मिलेगा, बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या है? तो 1/2 गुने आधार क्या है? ए ई गुने डी एम बटा में 1/2 गुने ई सी गुने डी एम, ऐसा है ना। अब देख लीजिए हमको ए बटे ई सी चाहिए, तो ए बटे ई सी हो गया ना। अब ये क्या है? ये कट गया, देखिए 1/2 से 1/2 और डीएम से डीएम खत्म हो गया। तो क्या हमको मिल गया? ए ई बटा में ई सी, ऐसा मिल गया। और हम इस किसके बराबर है? तो एरिया ऑफ ए डी ई बटा में एरिया ऑफ डी ई सी। तो देखिए थोड़ी देर पहले हमको ए डी बटा में डी बी मिला था ना, इस बार ए ई बटा में ई सी मिल गया ना। देखिए ए ई बटा में ई सी मिल गया, पिछला बार हमको ए डी और डी बी मिला था। अभी दोनों को दोनों मिल तो गया, अब हमको क्या करना है? दोनों को बराबर करना है ना, बीच में बराबर का चिन्ह देना है ना। तो अब हम सोचेंगे जो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह क्या कैसे दें और इसको कैसे खत्म करें, तभी ना हमारा सवाल बनेगा। हम लोग देखते हैं, आगे विचार करते हैं इसको मिटा के। अब देखिए हम लोग इधर के तरफ से क्या प्राप्त किए? ए डी बटे डी बी। उसी तरह से इधर के तरफ से क्या प्राप्त किए? ए ई बटे ई सी। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोगों को करना क्या है? तो ये दोनों को बराबर कर देना है। तो देखिए बराबर के इधर कुछ लिखा हुआ है और बराबर के इधर कुछ लिखा हुआ है, तो ये दोनों इसका और इसका पार्ट बराबर तभी ना होगा जब ये दोनों को हम बराबर कर दें। तो ये दोनों बराबर हो रहा है। देखिए ए डी ई है, इसमें भी ए डी ई बटा में डी बी ई है, और ये ए डी ई बटा में डी ई सी है। तो डी ई बी और डी ई सी दो अलग अलग चीज है। अब हम ई दोनों को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कैसे बराबर करें? ऊपर तो ठीक है लेकिन नीचे तो बराबर नहीं है। अगर मान लीजिए 2/3 है तो इसके बराबर 2/3 होगा तभी ना बराबर होगा। नीचे ऊपर में 2/3 है और नीचे इसमें 4 हो जाए तभी बराबर होगा। ये 4 को किसी तरह 3 बनाना पड़ेगा तभी बराबर होगा। 2/3 बराबर 2/3। तो देखिए ए डी ई बटा में डी बी ई, तो ए डी ई बटा में डी ई सी, ये दोनों तो बराबर है नहीं, रेड वाला दोनों डी ई बी और डी ई सी। हमको इस दोनों त्रिभुज को बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर आते हैं। देखिए डी बी ई कहाँ है? देखिए डी बी ई ये वाला त्रिभुज, हाँ, और डी ई सी ये वाला त्रिभुज। देखिए ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ऐसा वाला त्रिभुज देखिए ना इधर से। अगर इसको ध्यान से दोनों को अलग अलग बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज। अब इसी दोनों त्रिभुज का झंझट है, जो दोनों त्रिभुज को बराबर कैसे करें। तो देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा हमेशा, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज है, देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों इस रेखा पर है ना,
देखिए यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज डी ई बी इस रेखा पर, और फिर डी ई सी इस रेखा पर, तो एक ही आधार पर एक ही रेखा पर दो त्रिभुज है। एक बात ये हो गया, और दूसरा ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, तो नियम होता है एक ही आधार पर दो समांतर रेखा के बीच जो दो त्रिभुज होता है ना, उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो वही लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज ये रेखा आया, फिर देखिए ये वाला त्रिभुज ये रेखा आया, तो ये रेखा दोनों में है, इसी पर ना दोनों त्रिभुज है, ये वाला भी और ये वाला भी, और ये दोनों त्रिभुज ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ डी बी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई सी, ये दोनों बराबर हो गया। तो अब देखिए क्या हो गया, एरिया ऑफ इससे हम लोग क्या सीख कर लिए, तो ए डी बटे डी बी तो होते है, ये क्या हो गया डी बी ई और ये डी ई और सी। अब तो हम लोग बराबर कर सकते हैं, शायद आप लोग रेड से नहीं दिखाई देगा तो इसको हम लोग मोटा कर लेते हैं। अब बताइए बराबर हो गया, तो देखिए बराबर के इधर दोनों बराबर है, तो बराबर के इधर वाला भी दोनों बराबर हो गया, ऐसा नियम होता है। ये दोनों बराबर है, मतलब ये भी राम के बारे में ही कहा गया, ये भी राम के बारे में ही कहा गया, तो राम के बारे में दोनों बात एक न कहा जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, इधर वाला दोनों बराबर इसीलिए इधर वाला दोनों बराबर, तो ये प्रूफ हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, समझे। तो हो गया इति सिद्धम, नीचे में लिख देंगे सिद्ध हुआ। चलिए बहुत आसान तरीका समझ लो इसको, आप एकदम विश्वास दिलाते हैं, आप इसको एकदम हम मिटा मिटा के बनाए क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं था, आप एक कॉपी पर लिख लीजिएगा और जैसे जैसे समझाए हैं वीडियो को रोक रोक के समझिएगा, एकदम आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगा, फिर कभी दोबारा फेस पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा मेहनत सही दिशा में जा रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी थेल्स पर में जो बहुत भारी लगता है इसको आसानी से समझ सके। जय हिंद।